रोहिणी नंदन का और यशोदा नंदन का नामकरण किया है। अब ध्यान से सुनिएगा, बड़ी प्यारी कथा है। दोनों बालक जो है ना, घुटुअन घुटुअन आंगन में खेल रहे थे। नंद बाबा ने आके समाचार दिया कि गर्गाचार्य जी आए नामकरण करने के लिए। तो जल्दी जल्दी में अदला बदली हो गई। रोहिणी के लाला को यशोदा ने उठा लिया और यशोदा का लाला रोहिणी ने। दोनों माताएं लेके आई, गौशाला में आकर के श्री गर्गाचार्य जी के सामने बैठ गए विराज। नामकरण करिए महाराज जी। अब गर्गाचार्य जी ने यशोदा की गोद में नजर डाली और यशोदा जी की गोद में नजर डालते ही गर्गाचार्य जी बोले कि अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामिति बलाधिक्यात् बलं विदुः। यशोदा, तुम्हारी गोद में जो लाला है ना, वो तेरो ना है। यशोदा जी तो बड़ी भोली थी, बोले महाराज अगर मेरा नहीं है तो किसका है? तब कहते हैं गर्गाचार्य जी, अयम ही रोहिणी पुत्र, ये रोहिणी जी के पुत्र हैं। अब यशोदा मैया ने देखा, अरे राम राम, ये तो अदला बदली हो गई। पर महाराज जी को कैसे पता? इसका मतलब है कोई पहुंचे हुए बाबा हैं। बोलो राधे राधे, कोई सिद्ध बाबा है। हमारी माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, जरा सा काऊ बाबा जी में चमत्कार दिख जाए। आजकल तो कृपा फोकट में मिल रही है। आप देखो, ऐसी ऐसी दुकानें खुली पड़ी हैं, पूछो मत। कोई तावीज पहना के कृपा कर रहा है, कोई धागा बांध के कृपा कर रहा है, कृपा बांट रहा है। कोई कहता है कि समोसा चटनी के साथ खा लो, कृपा हो जाएगी। बोलो राधे राधे। हमारे सनातन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। माताओं में एक निवेदन करूं, ये टोने और टोटके से कृपा होती तो भगवान की महिमा ही खत्म हो जाती। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही साखा। जीवन में वही होगा जो हमारे राम जी को मंजूर होगा, जो प्रभु को मंजूर होगा। और एक बात कहें, अगर आपको अपने भगवान पर ही भरोसा नहीं है तो आप किसी भी जगह क्यों ना चले जाइए, किसी भी दर पे चले जाइए, अगर आपको अपने श्री कृष्ण पर, राम पर भरोसा नहीं है तो आप दर दर भटकते रहेंगे। आपका कार्य सिद्ध होने वाला नहीं। अपने ठाकुर जी पे भरोसा कर लो, जो होगा वो यही करेंगे। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोलो राधे राधे। जिसने अपने जीवन की बागडोर श्री ठाकुर जी के हाथ में सौंप दी, उसका बेड़ा पार है, उसको कोई चिंता नहीं है। फिर मैं एक बात कहूं आपसे, जीवन में जो हमेशा भगवान को आगे रख के कार्य करते हैं, उनका कार्य कभी बिगड़ता नहीं। हनुमान जी महाराज जब लंका में गए तो इनकी पूंछ में आग लगा दी गई। तो हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाया, पूंछ बुझाई और सीता माता के सामने पहुंचे। तो सीता माता ने पूछा कि हनुमान, एक बात बताओ, सारी लंका जल गई लेकिन तुम्हारी पूंछ नहीं जली, जबकि आग तो पूंछ में लगी थी। आप बताओ, जब आग जिस स्थान पर लगती पहले वो जगह जलती या दूसरी जगह जलेगी? तुम्हारी पूंछ में आग लगी तो तुम्हारी पूंछ क्यों नहीं जली? सीता जी कहती हैं कि लंक जलाए के जली नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी, और कौन सा जादू भरा इसमें, हंसी पूछत है मिथिलेश दुलारी। तब हनुमान जी क्या बोले, माता जी हमारी पूंछ में जो आग लगी थी वो साधारण नहीं थी। तो बोले पावक देहु लगाए, पावक लगी थी। सिया जी मुस्कुरा के बोली, हनुमान पावक माने तो आग ही होती है, ये पहेलियां क्यों बुझा रहे हो, साफ साफ बोलो।
तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उस आग में जलाने की शक्ति भी बैठी थी और बचाने की शक्ति भी बैठी थी। बोले वो कैसे? बोले भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर करही राम रोष पावक सो जरही। भगवान कहते हैं जो हमारे भक्तों का अपराध करते हैं उन्हें हमारी रोष रूपी पावक में जलना पड़ता है। और राम जी के भक्त कौन? हनुमान। और हनुमान का अपराध किसने किया? लंका वासियों ने। रावण ने आदेश दिया कि बंदर की पूंछ पे कपड़ा बांधो और तेल डाल के आग लगा दो। तो आग लगाई, अपराध हुआ। तो भगवान की रोष रूपी पावक में लंका वासियों को जलना पड़ा, लंका को जलना पड़ा। तो जलाने की शक्ति भगवान राम जी का क्रोध, और सीता जी बोली बचाने की शक्ति। बोले मां बचाने की शक्ति आप। जब प्रभु ने नर लीला का शुभारंभ किया तो आपसे कहा था कि तुम पावक महु करो निवासा, जौन लगी करो निशाचर नासा। तुम अग्नि में वास करो। और मां मुझे पता है कि जहां मां हो वहां बच्चे का बाल वांका नहीं हो सकता। बोलो जय सिया राम। वहां बच्चे को आंच नहीं आ सकती, आफत नहीं आ सकती। और रही बात पूछ की, तो एक बात कहें, पूछ जलने का मतलब ही नहीं है। बोले क्यों? बोले जीवन में जो पूंछ को पीछे रखते हैं और भगवान को आगे रखते हैं उनकी पूंछ नहीं जलती। तो हमारी कहानी क्या है? पूंछ तो हमको भी लगी है। आप कहोगे दिख तो नहीं रही है। लोग कहते हैं हनुमान जी को बड़ी पूंछ थी, और पूंछ तो सबको है। महाराज फलाने के घर में गए, चाय की भी नहीं पूछी। बोले पूंछ लगी। रोटी की भी नहीं पूछी, पूंछ लगी। हमारी पूछ आगे है। कैसे आगे है? कहीं भी जाते हैं, अरे हमको तो पूछा ही, इतनी बड़ी भागवत करा ली, हमें नहीं पूछा, हमसे पूछते। बोलो पूछ लगी कि नहीं? सबको पूछ लगी है। पर अंतर इतना है कि हमारी पूछ आगे रहती है, हनुमान जी की पूछ पीछे। हनुमान जी क्या कहते हैं? आगे ही राघव हैं, आगे ही राघव हैं, ये माने हृदय में, पीछे है पूछ, रहस्य है भारी, और बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। बोलो जय सिया राम। ये महिमा है। जिसने भगवान को आगे रखा उसकी पूछ कभी नहीं जली, हमेशा पूछ बढ़ी। तो जीवन में कोई भी कार्य करें तो भगवान को आगे धर के करें। और मैं निवेदन करूं भगवान पर ही भरोसा करें। ज्यादा इन आवाओं बावाओं के चक्कर में ना, बड़ा गंभीर समय है, थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। बोलो राधे राधे। और माताओं आप लोग जल्दी थोड़ी इमोशनल हो जाती हो, भावुकता में बह जाती हो, कंट्रोल रखो। कभी भी किसी पर विश्वास करने से पूर्व थोड़ा विचार करो उसके बारे में। ऐਵੇਂ ही नहीं कि बस ने झाड़ा मारा बाबा जी, और ये महाराज बड़े अच्छे बाबा जी, भीड़ पे भीड़ मारा। जहां कोई नहीं जाता था वहां कुंभ लगने लगता है, वो पुड़िया बांटने लगते हैं। फिर विश्वास करने लायक केवल परमात्मा है, भगवान है। भगवान पर भरोसा करिए, सारे काम आपके बनेंगे। कोई नहीं मिटा सकता, वो बनेंगे। थोड़ा सा बचिए। हमारे पास कई माताएं आती, महाराज बड़े परेशान, क्या करें? हमने कहा परेशान तो हम भी हैं। जब हम अपनी परेशानी दूर नहीं कर सकते तुम्हारी क्या करेंगे? सोचिए ना। परेशानी का केवल एक ही निराकरण है, और वो है भगवान से जुड़ जाना, भगवान का नाम जप करना, भगवान की कथा सुनना, भगवान का सत्संग सुनना, और निरंतर भगवान से प्रार्थना करना। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान होगा, समय पर पक्का होगा। यशोदा मैया कहती है तो जान गए, बड़े सिद्ध बाबा हैं। अब जो है कहा श्री गर्गाचार्य जी ने कि इस बालक के अंदर बल अधिक होगा, तो इसका हम नाम रखते हैं बलराम। अच्छा, गर्गाचार्य जी को यह भी पता है कि ये देवकी जी के गर्भ से आकर्षण करके और रोहिणी के गर्भ में लाए गए हैं। इस बात को छुपा लिया, कह दिया किसी के गर्भ से इनका आकर्षण हुआ है तो इनका दूसरा नाम होगा संकर्षण। बोलो संकर्षण भगवान की। अच्छा महाराज, अब इसका भी नाम करो, इसका भी नाम रख दो। अब देखा गर्गाचार्य जी ने भगवान की तरफ छोटे से। गर्गाचार्य जी बोले यशोदा, ये जो लाला है ना, ये साधारण नहीं है, ये साक्षात कहने वाले थे भगवान है। सो गोद में लेटे लेटे भगवान ने टेढ़ी नजर से गर्गाचार्य जी को देखा और कह दिया चुप, ये मत कहना कि मैं भगवान हूं।
क्यों? बोले अगर आपने हमको भगवान बना दिया ना तो मैया उठा के अलमारी में बिठा देगी। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। अलमारी में बिठा देगी और बिठा के बस थोड़ी थोड़ी चिनौरियों का भोग लगा देगी, बस है गई पूजा। हम यहाँ भगवान बनने नहीं आए हैं, हम तो ब्रज गोपियों का, ब्रजवासियों का, यशोदा मैया का, नंद बाबा का प्यार दुलार लूटने आए हैं। भगवान ना बनाओ हमको। बात बदल दी, कह दिया कि हर युग में ये रंग बदलते हैं। द्वापर में कृष्ण रंग है तो इनका नाम होगा श्री कृष्ण। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। किसी ने पूछा कृष्ण रंग का मतलब क्या है? कई लोग कहते हैं कृष्ण माने काला, हालांकि पुष्टि यही होती है कृष्ण माने काला, लेकिन हमारे संत कहते हैं कि कृष्ण रंग वो रंग है जो दुनिया में होता ही नहीं है। समझना, कृष्ण रंग वो रंग है जो दुनिया में होता ही नहीं है। अगर भगवान काले होते तो मुझे तो नहीं लगता कि लोग इतना प्रेम करते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान का रंग ही अलग है, थोड़ा दुनिया से हटके होते हैं भगवान। ऐसे नहीं, हम जैसे नहीं है, थोड़ा हटके। तो कृष्ण नाम हुआ। कर्षति जीवानाम चित्तम यस्य कृष्ण, जो जीवों के, भक्तों के चित्त को चुरा लें, आकर्षित कर लें, अपनी ओर खींच लें मन को, वही कृष्ण है। फिर कह दिया कि किसी जन्म में ये वसुदेव जी के पुत्र रह चुके हैं। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्त्व आत्मजः वासुदेव इति श्रीमान भिज्ञासम प्रचक्षते। भागवत में लिखा है कि कहा कि किसी जन्म में वसुदेव के पुत्र रह चुके हैं तो इसी जन्म में, पर कहा कि राज नहीं खोलना है तो दूसरा नाम होगा इनका वासुदेव। बोलो वासुदेव भगवान की जय। और आगे कह दिया कि बहूनि शन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मान रूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः। ये जैसा जैसा काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम होते जाएंगे।